So first of all, thank you for joining us today. So this podcast is basically for ones who are entrepreneurs or want to be entrepreneurs in their early 20s and all. Okay. So when we first met, the conversation we had was quite interesting. So I thought more people could be a part of this. Okay. So that's the reason we are recording this, and it is for more audience to get know about this and all. Okay. Or do you think there is any misconception about this industry, like what people think and what actually it is? हाँ, बहुत सारे लोगों को इवेंट मैनेजमेंट में आना होता है। उसमें जो सबसे बड़ा जो चीज़ है इवेंट मैनेजमेंट में वो ये है कि जब भी लोग इवेंट में जाते हैं, यू नो, व्हेन दे सी द गेट, द वॉकवे, स्टेज और ये सब कुछ देख के बहुत एकदम ऐसे हो जाते हैं कि वाह यार कितना अमेजिंग है, क्योंकि इट इज़ अ सेलिब्रेशन। इवेंट इज़ अ सेलिब्रेशन के लिए लोग करते हैं। स्टेज शोज देखने जाते हैं, तो स्टेज शोज में मज़ा आता है उनको एंजॉय करके, तो उनको लगता है कि हमको काम करने में भी उतना ही मज़ा आएगा। और जैसे ही वो काम में घुसते हैं और वो देखते हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितना स्ट्रेस होता है, बैक एंड प्रोसेस, हाँ, तो वो फिर थोड़े टाइम में छोड़ देते हैं। तो ये सबके बस की बात नहीं है इवेंट मैनेजमेंट। स्टार्टिंग में वो लगता है ग्लैमरस, पर हर एक चीज़ का प्रो एंड कॉन्स होते हैं। तो वैसे ही इसका वो है कि जैसे ही आप अंदर एंटर होते हो ना, वैसे पता चल जाता है कि दिस इज नॉट एवरीवन कप ऑफ टी। ओके, सो इट इज नॉट सेम एज इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया शोज? नहीं, वो सेम एज जैसे फ्रीलांसर होते हैं ना, उनको तो भी सेम लगता है। हाँ, क्योंकि वो उसी दिन आते हैं, तो उस दिन तक वो सब तैयारियां हो चुकी है, सब कुछ बैक एंड प्रोसेस सब कुछ कंप्लीट हो गया होता है, तो उनको वो पैशनेट लगता है। पर जो लोग ये फील्ड में है ना, उनको पता होता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितना स्ट्रेस उन्होंने बेयर किया होता है, कैसे क्लाइंट्स को हैंडल किया होता है, स्पॉन्सर्स को हैंडल किया होता है, तो वो बहुत बड़ा स्किल है वो करना। तो सब लोग जैसे ही वो प्रोसेस में आते हैं, वैसे ही उनका वो जो बबल होता है इमेजिनरी कि भाई ऐसा फील्ड होगा, वो ब्रेक हो जाता है। ओके, like it was like you will do 5 years of job, it was planned or you were just doing your corporate job? एक सर थे मेरे बहुत अच्छे, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया था कि whenever you want to do the business, तो take 5 years of experience in that field. Okay. क्योंकि बिजनेस है ना, बहुत सारे लोग खोलते हैं। 100 लोग अगर बिजनेस खोलते हैं तो 98% लोग फेल होते हैं, सिर्फ 2% लोग सक्सेसफुल होते हैं। रीज़न क्या होता है कि वो पैशन में आके वो बिजनेस खोल तो देते हैं, पर उनको पता नहीं होता है कि ये बिजनेस को चलाना कैसे है। कुछ चीज़ आ भी गया तो उनको पता नहीं होता कि ये करना कैसे है। तो पहले ये सीख लो कि करना कैसे है, ठीक है, फिर बिजनेस आएगा तो यू कैन स्टार्ट। वेरी गुड। So like if someone is in 20s or early 20s, he or she should first work in a corporate or in a relevant field for at least 5 years. 5 to 7 years. जैसे event management it's 7 years, because event management takes that much of time to learn. Okay. अगर आपको बिजनेस खोलना है तो तब तक आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि कोई भी बिजनेस आया तो यू कैन टेक केयर ऑफ। ओके, ठीक है, वरना तब तक कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। एंड बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस होना। So like what are the 3 skill set that a person should know who want to come into the event management on this field? So what are the 3 skill set? 3 skill set, सबसे पहले तो डिसिप्लिन होना चाहिए पर्सन। डिसिप्लिन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप डिसिप्लिन हो गए तो वो बूंद बूंद से सागर भरता है। वैसे ही आप हर रोज़ कुछ चीज़ पसंद नहीं है, जैसे इवेंट मैनेजमेंट में बहुत बार वो चीज़ें आती है कि ये चीज़ आपको करना पसंद नहीं है, फिर भी आप करते जाओगे डिसिप्लिन की वजह से, तो एक टाइम पे वो मास्टरी आपको हासिल हो जाएगी। सेकंड थिंग मुझे लगता है कि इवेंट मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन जैसे बात हुई, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको आपके क्लाइंट के साथ, कि जो कोई एमडी या सीईओ भी हो सकता है, और एकदम लेबर जो एकदम अंगूठा छाप होते हैं, तो उनके साथ भी डील करना पड़ता है। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल सेट है वो इतना वास्ट होना चाहिए कि आपका जैसे एक अच्छे टॉप क्लास पर्सन के साथ भी आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाओ, एंड एकदम जो ग्राउंडेड पर्सन है उसके साथ भी आप उतने ही इफेक्टिवली आपका काम निकलवा सको। सो वैसा स्किल सेट चाहिए आपको। एंड थर्ड मेरे हिसाब से है इवेंट मैनेजमेंट का नॉलेज।
Okay. ठीक है, जैसे इवेंट मैनेजमेंट में आपके पास जैसे एक बर्थडे पार्टी आया, या तो कोई कॉर्पोरेट का कॉन्फ्रेंस आया, या तो एनुअल डे आया, या तो प्लांट का लॉन्चिंग आया, या तो फिर वेडिंग आया या एनिवर्सरी आया। वेडिंग में भी जैसे मारवाड़ी वेडिंग होता है, सिंधी वेडिंग होते हैं, उसके रिचुअल्स क्या क्या है, तो हर एक चीज का जैसे आपको नॉलेज होगा तो उतना ही इजी हो जाएगा कि वो अगर इवेंट आपके पास आया तो तुरंत आप ले सकते हो और विदाउट एनी जैसे कोई भी मिस्टेक के बगैर उसको कंप्लीट कर सकते। इवेंट मैनेजमेंट मेरे हिसाब से 98% प्रैक्टिकल नॉलेज वाला फील्ड है, 2% थियोरेटिकल नॉलेज वो चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ वो थियोरेटिकल नॉलेज भी मिल ही जाता है मेरे हिसाब से, पर प्रैक्टिकल नॉलेज इज इम्पोर्टेंट इन इवेंट। सो अभी अगर किसी ने इवेंट मैनेजमेंट में स्टेप इन किया ही है तो उसको स्टार्टिंग स्टेज में किस पे फोकस करना चाहिए, लाइक वेडिंग्स पे, कॉर्पोरेट्स पे, या मिसलेनियस लाइक बर्थडे पार्टीज हो गई, या ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स? मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में कोई एक चीज पकड़ के, ठीक है, सबसे पहले आप मास्टर बन जाओ कोई एक चीज के। एक बार आप मास्टर बन गए उसके बाद आप जैक ऑफ ऑल भी बन जाओ। ठीक है, तो मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ ऑल। तो आपका क्या है कि जैसे वेडिंग का सीजन, तो जैसे हमारी बात करो तो वेडिंग का सीजन तो वो 4 मंथ्स का होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर 8 महीने ऐसे ही होते हैं। तो अगर उसमें जैसे एनिवर्सरीज आते हैं या तो कॉर्पोरेट इवेंट्स आते हैं तो वो व्हाई नॉट, ओके, आप लोग, क्योंकि आपके पास टीम है, पूरी टीम को आप सैलरी दे रहे हो एवरी मंथ, तो और वो लोग फ्री बैठे हैं और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो कुछ ना कुछ बिजी रहेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। तो आपको सब कुछ करना चाहिए, पर स्टार्टिंग में यू शुड फोकस वन एंड मास्टरी उसमें हासिल कर लो कि जिसमें सामने से बिजनेस आए आपके पास। So do you think networking is more important in event management? नेटवर्किंग तो है ही इम्पोर्टेंट, नेटवर्किंग इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा आपका रीच होगा। Okay. जितना ज़्यादा रीच होगा उतना ज़्यादा बिजनेस आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट है। नेटवर्किंग दूसरी तरीके से इस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है कि आप इवेंट मैनेजमेंट में जैसे कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो नेटवर्किंग होगा तो आपका जैसे मल्टीपल लोग आपको जानते होंगे तो कहीं ना कहीं से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस हिसाब से नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट। Like suppose, like take example, like if I'm in early 20s and I have completed my 5 years of experience in a company, and I want to approach the clients, so what should be my main focus, like go for the small vendors or go for the big client and big companies for an event like corporate event or something? हाँ, कॉर्पोरेट इवेंट में देखिए, जैसे नेटवर्किंग में ऐसा होता है कि आप जब सेल्स, आपको पता होगा कि सेल्स कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे होता है, तो एक चीज़ आपको, और अंदर का कॉन्फिडेंस, जैसे आपको अच्छे से आप इवेंट कर पाओगे तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस एक आता है कि मेरे से बेटर आपका जो इवेंट है ना वो और कोई नहीं कर पाएगा। फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है नेटवर्किंग के, ऐसा आप जिस पर्सन को भी मिलोगे, फर्स्ट टाइम भी मिल रहा है, तो वो पर्सन है ना आपका कॉन्फिडेंस देखेगा कि यार ये बंदे जैसा कॉन्फिडेंस और किसी में नहीं है, तो आपको काम मिलता जाएगा, क्योंकि वो एक बार आपको ट्राई करना चाहेगा कि चलो एक बार ट्राई तो करते हैं, ये बंदा इतना बोल रहा है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, एंड वंस यू प्रूव दैट, तो फिर तो वो आपके परमानेंट वो बन जाते हैं। ओके, और इवेंट मैनेजमेंट में लाइक पोर्टफोलियो क्या रोल प्ले करता है? पोर्टफोलियो चाहिए, क्योंकि सब लोगों को एक चीज़ होता है कि रेफरेंस से, जैसे वेडिंग का तो पूरा बिजनेस रेफरेंस बेस्ड बिजनेस है। ओके, ठीक है, इवन कॉर्पोरेट का भी ऐसा है कि वो लोग भी पूछते हैं कि भाई आपने प्रीवियसली किसका काम किया है, क्या किया है, तो इनिशियली तो पोर्टफोलियो इज रिक्वायर्ड। तो आप आइदर जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे इतने अच्छे इवेंट का आप पोर्टफोलियो बना सकते हो आपका, कि भाई मैंने ये कंपनी ने मैनेज किया था बट आई वाज अ की पार्ट ऑफ दैट इवेंट, तो वैसे करके आप वो पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एंड लाइक which events do you prefer more, like wedding events or corporate events? मैंने है ना मेरा जो कैरियर था उसके स्टार्टिंग में कॉर्पोरेट इवेंट किए थे। ओके, बहुत 5 साल तक कॉर्पोरेट इवेंट ही किए हैं। पर कॉर्पोरेट इवेंट में एक चीज़ होता है कि ज़्यादा वो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल शेप से ज़्यादा कुछ ज़्यादा आगे नहीं होता है, तो और मेरे में क्रिएटिविटी बहुत भरी हुई है, तो मैं ना थोड़े टाइम के बाद बोर हुआ
कॉर्पोरेट इवेंट्स पे, क्योंकि कोई ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं, वही चीज़ बार बार करते रहो। और जैसे हम लोग ऑप्शन देते हैं, फिर भी HR और एडमिन इतने एग्री नहीं होते, क्योंकि वो सेफ खेलना चाहते हैं कि भाई लास्ट ईयर हुआ था वैसा इवेंट करना है, बहुत ज़्यादा हमको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो वो लोग ज़्यादा में हम क्रिएटिव चीज़ें दे तो भी वो एडप्टिव नहीं होते थे। जबकि वेडिंग्स में क्या होता है कि वेडिंग्स में शादी है तो शादी में कोई भी शेप, न्यू आपको शादी का मंडप, न्यू रिसेप्शन स्टेज, तो वो लोग एडप्टिव होते हैं कि हाँ कुछ नया करना है, हम ट्रेंड के हिसाब हाँ ट्रेंड के हिसाब से नया करना है, कुछ नहीं हुआ हो वैसा कुछ करना है, तो हमेशा वही बजट में पर कुछ नया करना है, तो वैसा वो एडप्टिव होते हैं। तो जो क्रिएटिविटी खुलने का जो स्कोप है वो वेडिंग में ज़्यादा मिला। वेडिंग में ज़्यादा है। और इसमें वेंडर मैनेजमेंट के लिए स्टार्टिंग में कुछ एडवाइस लाइक कि कैसे वे में मैनेज करना चाहिए उन लोग को? देखो, वेंडर भी अपने जैसे ढूंढो, जैसे आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच हो वैसे। जैसे आप एकदम डिसिप्लिन होते हो, टाइम पे आ जाते हो, तो वेंडर भी ऐसे ही ढूंढो कि जो डिसिप्लिन हो और टाइम पे आ जाए। या तो आपका पर्सनालिटी इतना वो ग्रो कर लो कि वेंडर टेढ़ा मेढ़ा हो तो भी वो आपका इवेंट है तो वो प्रॉपरली डिसिप्लिन में आ जाए कि भाई इनके इवेंट में तो मेरे को बहुत टाइम से जाना पड़ेगा और इस हिसाब से जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा फ्यूचर बिजनेस इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वेंडर्स आपको वैसे ढूंढने चाहिए कि जो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि वेंडर्स का ही सामान लगता है और उससे ही आपका ब्रांड नेम बनता है। ठीक है, तो वेंडर्स अच्छे ही सिलेक्ट करो, कभी भी आप सिलेक्ट करो अच्छे ही सिलेक्ट करो। सस्ते के चक्कर में अगर खराब वेंडर है तो मत करो। हाँ, अच्छा वेंडर सस्ता मिल रहा है लो। ओके, सो लाइक कभी ऐसा हुआ है कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन कुछ और हुई हो और जब इवेंट कंप्लीट हुआ हो तो कभी वो थोड़े से वैसे हो गए कि नहीं ये अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं था, ऐसी कोई सिचुएशंस आई है आपके? हाँ, आती है, हर एक इवेंट प्लानर के जिंदगी में ये सिचुएशन आती है। हर एक, आई थिंक कोई भी वेडिंग से रिलेटेड कोई भी बिजनेस होगा, इवन द फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर या तो एनीबॉडी, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आती है, क्योंकि बहुत सारे टाइप के क्लाइंट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, उसमें से जैसे 10 में से 1% तो ऐसा होता है कि जो थोड़ा ऐसा पर्सन होता है कि जिसको पैसे छूटते नहीं है उनके वो, तो और उनको ऐसा ही होता है कि भाई मेरे को पैसे कैसे नहीं देने पड़े सामने वाले को। तो कई बार आपने बहुत अच्छा काम किया होता है फिर भी वो कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे ही कि जिससे उनको वो पैसे नहीं देने पड़े। ठीक है, पर तब जैसे एक न्यूट्रल होके हम लोग सोचते हैं, जब भी ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है न्यूट्रल होके हम लोग सोचते हैं कि इज इट ट्रू, वो जो बोल रहा है वो सच में सही है, क्योंकि ये न्यूट्रल होके सोचना भी एक अलग स्किल है। ठीक है, आप हमेशा कहीं ना कहीं बायस हो जाते हो, पर हाँ न्यूट्रल होके मैं सोचता हूँ कभी भी, और जब मुझे लगता है कि नहीं दिस इज नॉट राइट, जो भी वो बोल रहा है वो राइट नहीं है। मेरा है ना लाइफ में बहुत सिंपल रहा है सिचुएशन कि अगर आप गलत हो तो तुरंत ही कान पकड़ो। ठीक है, तुरंत ही कान पकड़ लो, सॉरी बोल दो। अगर आप गलत हो, अंदर से फील हो रहा है यू आर गिल्टी, आप तुरंत ही कान पकड़ के सॉरी बोलो। पर अगर आप गलत नहीं हो तो पूरी दुनिया सामने क्यों लड़ने नहीं आ जाए, आप ऐसे ही खड़े रहो और आप लड़ो। तो वैसा एक पर्सनालिटी मैंने डेवलप किया है। तो मैं खुद सोचता हूँ कोई भी चीज़ होता है तो अगर जैसे मुझे लगता है कि मैं सही हूँ और रियल में सही हूँ, ठीक है, तो मैं नहीं हार मानता हूँ। और अगर मेरे को लगता है कि ये गलती हुई है तो मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ और वो पैसे छोड़ देता हूँ। तो आप सक्सेस को कैसे देखते हो, लाइक इन टर्म्स ऑफ पीस या इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू? नहीं, सक्सेस जैसे यूरोपियन स्टैंडर्ड्स और जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से सक्सेस मीन्स वेल्थ। ठीक है, या तो आपका जैसे अमीर कितने हो आप, पैसे कितना है वो है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसा होता है फिर भी आपका दिमाग से आप शांत होते हो। ठीक है, पैसा है और आप दिमाग आपका एकदम ही विचलित है तो मुझे नहीं लगता है कि वो सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल का रियल मीनिंग ये है कि आप फुल फ्रीडम से जी सको। ठीक है, वो उसका नाम है सक्सेसफुल होना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपके पास बहुत पैसे है पर आपके घर में शांति नहीं है तो इट इज नॉट सक्सेस। ठीक है, आपका पीस ऑफ माइंड तो होना ही चाहिए। दूसरा है कि आपको आपकी मर्जी से जीने को ही नहीं मिल रहा है तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो, क्योंकि व्हाई यू आर अर्निंग मनी, कि भाई आपको आपकी मर्जी से जीने को मिला है। आपको जैसे मूवी देखने का मन हुआ आप मूवी देखने गए, तो मॉनिटरी अगर आप जैसे पैसे कमाने के बाद भी स्पिरिचुअल हो
तो आप और ज़्यादा अच्छे से लाइफ जी पाओगे। ओके। ठीक तो है। लाइक इवेंट मैनेजमेंट में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत लाइक हार्ड है। बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड मीन्स इट इज़ वर्ल्ड्स 5th स्ट्रेसफुल जॉब। ओके। अगर आप गूगल करेंगे हाँ। तो उसमें वर्ल्ड्स 5th स्ट्रेसफुल जॉब में इवेंट मैनेजमेंट आता है। ओके। तो उसमें क्या है, सब कुछ भूल जाना पड़ता है आपको। स्टार्टिंग में फैमिली भी भूल जाना पड़ेगा, और बहुत कुछ चीज़ें भूल जानी पड़ेगी आपको। पूरा फोकस काम पे ही लगाना पड़ेगा। और 4 महीने तो जैसे वेडिंग प्लानर हो तो 4 महीने तो फैमिली को ऐसा ही बोलने का कि भाई अभी याद ही मत करो मुझे, ठीक है, क्योंकि आपको सोने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो उनके साथ तो कैसे टाइम स्पेंड करोगे आप? Like how you want everyone should remember you apart हाँ। from business and all. बस मुझे एक अच्छे पर्सन से एक वो तो करेंगे ही, क्योंकि मैं जितने भी लोगों को मिलता हूँ तो वो उसी टाइम पे ही बोल देते हैं बहुत सारे लोग। पर मुझे जो एक नहीं, सक्सेस का एक अलग परिभाषा, Okay. उसके हिसाब से याद करेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। Okay. और दूसरा है कि जैसे अभी के एज में, अभी की लाइफ में अच्छे लोगों का मिलना वो बहुत रेयर है। Okay. ठीक है, दिल से रियल में अच्छे लोग जो आप सबकी लाइफ में एक जैसे खुशबू फैलाए, या तो कुछ ना कुछ अच्छा करने का रियल दिल से वो उनका इच्छा हो, वैसे लोग बहुत कम है। क्योंकि मैं भी ढूंढ रहा हूँ पर मेरे को मिल नहीं रहे इतने अच्छे लोग। So ठीक है, trust is तो हाँ, तो वो पर्सन जैसे कोई एक बंदा, एक अलग बंदा था जो ऐसा भी सोचता था, जो रियल में दिल से बहुत अच्छा था, तो वैसे मैं मुझे अच्छा लगेगा वैसा करके। So like after all this, like after 21 years in events and like what made you to go into the cafe side and restaurant and all that? So कैफे तो ऐसा था कि इट इज़ अ पैशन प्रोजेक्ट हमारा। मैं हर रोज़ शाम को बिटवीन 5 to 7 कॉफ़ी पीता था। okay. ठीक है, क्योंकि अर्ली डेज में मैं वीक में 2 दिन रात को ऑफिस में रुकना ही पड़ता था कंपलसरी Okay. टू वर्क। ठीक है, तो पहले बहुत ही, और कॉफ़ी पीना ही पड़ता था जागने के लिए रात को और फोकस से काम करने के लिए। तो मैं पहले 2 दिन रुकता था। तो उसमें क्या है कि एवरी कैफ़े, जैसे बड़ौदा में जितने भी कैफ़े थे सब एक जगह पे विजिट करता था, सब जगह पे कॉफ़ी पीने जाता था, टीम के साथ जाता था। तो उस टाइम पे एक थॉट आया था कि एक दिन हम हमारा कैफ़े खोलेंगे, Okay. क्योंकि हम दूसरे कैफ़े को इतना बिजनेस दे रहे हैं, तो उससे बेटर है कि हमारा कैफ़े हो तो हम लोग फ्री में मीन्स ऐसे ही हमारा खुद का ही कैफ़े को बिजनेस दे। तो वो एक थॉट प्रोसेस था ऐसा फनी वाला, पर ये सडनली हुआ। मैंने एक दिन रात को 8 बजे मैंने कैफ़े डिज़ाइन करना स्टार्ट किया था, प्रेजेंटेशन बनाना कि मेरा कैफ़े कैसा होना चाहिए। Okay. और सुबह 8 बजे तक वो कंप्लीट हुआ प्रेजेंटेशन। वो है 2018 की बात। एंड सडनली 2023, मेरा 5 साल के बाद का होता है कोई भी प्लानिंग। तो सडनली 2023 में मेरे को ऐसा था कि 2023 में मैं कैफ़े ओपन करूँ। पता नहीं भगवान ने क्या प्लान किया, क्या किया। 2022 में ही मैं यहाँ ये कैफ़े के बाजू में टाइम्स कैफ़े है, तो उधर कॉफ़ी पीने आया था। एंड यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क किया, तो इधर से कुछ सोफे बाहर निकल रहे थे। Okay. सोफे बाहर निकल रहे थे, तो एक बंदा वहाँ पे खड़ा था। तो मैंने बोला ये खाली हो रहा है? तो बोला कि हाँ खाली हो रहा है। तो मैंने बोला कि मुझे इसके ओनर का नंबर चाहिए कैसे। तो उन्होंने कोई ब्रोकर का नंबर दिया, और वैसे करके फिर फटाफट डील भी हो गया। Like काफी अच्छा, like एम्बियंस वगैरह उस पे भी बहुत like यूनिकनेस है। तो उसका स्टार्टिंग से था कि यूनिक बनाना है या? हाँ, इसका है ना, मेहंदी डिज़ाइन किया था हम लोगों ने ब्लैक एंड वाइट थीम पे, पर वो मेहंदी किसी ने सिलेक्ट नहीं किया था, ये थीम का मेहंदी। Okay. तो हमने सोचा कि वाई नॉट टू पुट इट इन कैफ़े। और जब कैफ़े भी बना रहे थे तभी भी ऐसा था कि बहुत सारे हमारे वो फ्रेंड्स हैं जो ये लाइन में है, इंटीरियर डिजाइनिंग आर्किटेक्ट, और बोले कि ये बहुत ओवरडन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर उसमें भी वो ट्रस्ट था कि भाई नहीं, कुछ तो मैं डिजाइन कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो यूनिक हो ही जाएगा। और जब वो डिजाइन होके रेडी हो गए तब एवरीबडी वाज अप्रिशिएटिंग कि भाई बहुत अच्छा बना है, बहुत मस्त बना है, कुछ यूनिक बना है। हमको लग रहा था कि इधर ये बहुत भरचक लगेगा, ये होगा, पर नहीं लग रहा है अभी। तो वो सब कुछ भी आया उसके बाद। So like इसमें कुछ गोल्स है कि इसको एक्सपांड करना है वडोदरा में? हाँ, एक्सपेंड करना है मुझे। इन 2027 के बाद आई विल बी फोकसिंग ऑन कैफे।
ओके और उसका भी ऐसा है कि 100 ब्रांचेस इन नेक्स्ट 20 इयर्स ओके वो करने हैं मेरे को। ओके सो ये आपने लाइक अकेले ही स्टार्ट किया या विद सम ये को-फाउंडर? अकेले ही किया है। जैसे माय बेटर हाफ इज डायरेक्टर इन दिस, Okay. तो हम दोनों डायरेक्टर हैं। ओके सो लाइक आपको अभी तक कौन सा ज़्यादा मैनेज करने में हार्ड लगा, इवेंट वन और दिस कैफे वाला? इवेंट इज ऑलवेज Hard, हार्डेस्ट टू hectic. मैनेज। ओके कैफे में क्या है कि सिस्टम है एक, इवेंट में सिस्टम नहीं है। इवेंट जैसे एक इवेंट होता है 200 लोगों का, दूसरा इवेंट होता है 1000 लोगों का, तो उधर आप सिस्टम सेट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है कि कैफे में आपका सिस्टम सेट है, देन यू डू नॉट हैव टू लुक एट एवरी नाउ एंड देन। ओके ठीक है, आपने पर्सन्स को वहाँ पे सेट कर दिया है एंड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कर दिया है, तो इट इज इजी। और कैफेज में भी लाइक आपको लगता है कि थोड़ा जो मनी बैक वाला है कि आपने एक बार इन्वेस्ट किया तो वो इजी रिटर्न नहीं है, लाइक काफ़ी इयर्स लग जाते हैं? हाँ, अभी बड़ौदा में तो बहुत, क्योंकि बड़ौदा में आई थिंक आप जाओगे तो हर एक जगह पे आपको कैफे दिखेंगे। मैं सभी मुंबई से मेरे फ्रेंड आए थे तो बोले कि इधर बड़ौदा में कितने कैफे, इतने कैफे दिख गए मेरे को इतने टाइम में। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, बोले कि यहाँ पे तो कैसे सर्वाइव होते होगे। और जो कैफे ओनर्स है उनको ही पता होता है कि भाई कैसे सर्वाइव हो रहा है वो। तो इट इज़ अ डिफिकल्ट, क्योंकि जब भी इट इज़ अ पैशनेट थिंग। ठीक है, कैफे पैशनेट लोग खोलते हैं। ठीक है, कैफे रेस्टोरेंट और वो, तो जितने जो फील्ड में पैशनेट लोग ज्यादा होते हैं ना, वो उसमें ज़्यादा कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होती है। और जहाँ पे ज्यादा कंपटीशन होती है वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन्स आर मिनिमल। बहुत कम होती है। और उधर वो कई लोग जो है कि जो पैशनेट होके खोल दिया होता है और फ्यूचर प्लानिंग नहीं होता है, तो वो लोगों को बंद भी करना पड़ता है बिजनेस। तो इसमें लाइक कुछ ऐसे है स्किल सेट या कुछ ऐसी यूनिक चीज़ होनी चाहिए जिससे बाकी सब कैफे से स्टैंड आउट कर सके कोई कैफे, लाइक? हाँ, जैसे ये कैफे है तो ये उसके इंटीरियर की वजह से पूरा स्टैंड आउट करता है। हाँ इंटीरियर एंड एम्बियंस की वजह से। ठीक है, और हर एक कैफे में जैसे फूड, उनका कॉफ़ी, उनके ड्रिंक्स, वो सब कुछ तो बेवरेजेस वो तो यूनिक होना ही चाहिए। तो जितना यूनिक चीज़ होगा आप, क्योंकि लोगों को न्यू चीज़ ट्राई करना पसंद है। ठीक है, तो जैसे ही जितना आप नया चीज़ें लाते रहोगे, नई चीज़ें आती रहेगी, वैसे ही आपका यूनिकनेस रहेगा और एक आपका ब्रांड क्रिएट होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नया होता ही है। I think brand value plays a major role while someone is opting for any cafe or something. Yes, it is playing a major role in your real life as well. हाँ आपका खुद का पर्सनालिटी भी एक ब्रांड होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपका सर्कल होता है ना एक, वो सर्कल में भी जब आप आते हो तो एक ऑरा एक आना चाहिए कि भाई हाँ ये आए, तो सब लोग क्या है कि वो एक ब्रांड नेम वैसे ही क्रिएट होता है कि आपका जैसे एक पर्टिकुलर ड्रेसिंग स्टाइल होना चाहिए। जैसे वो उन लोगों को पता ही होगा कि ये आएंगे ना तो ऐसे वो ड्रेसअप होके ही आएंगे, वो नॉर्मली तो आएंगे ही नहीं। वो बोलेंगे तो ऐसे वर्ड हो गए उनका, बहुत अच्छे से वो बोलेंगे, जिंदगी में कभी ऐसा कुछ गलत शब्द नहीं निकलेगा। तो ऐसे आपका एक खुद का भी पर्सनालिटी एक ब्रांड होता है, फिर आपका वही पर्सनालिटी आपका छलकता है आपके बिजनेस में। जैसे आपका खुद का पर्सनालिटी, जैसे मुझे जरा भी इधर उधर पसंद नहीं है तो मैं इवेंट में भी नहीं चलाता वो चीज़। ठीक है, बाकी सब लोगों का पर्सनालिटी वैसा होता है कि ऐसे वैसे पसंद होता है, तो वो उनका इवेंट भी वैसे ही होता है। ठीक है, तो आपका जो रियल लाइफ का पर्सनालिटी है वो आपके इवेंट में भी छलकेगा, आपके बिजनेस में भी छलकेगा। तो लाइक ये काफ़ी हेल्पफुल होगी कॉन्वर्जेशन लाइक 20s के लिए। तो लाइक ये मेरा पर्सनल फेवरेट है कि इसके अंदर इवेंट्स हो गया, कैफेज हो गया, तो ये सब के बाद अगर आपको एक अपनी लाइफ पे एक टाइटल देना हो, हाँ, आप वो क्या टाइटल दोगे ऐसे? लाइफ में टाइटल मींस लाइफ का टाइटल? हाँ, पूरी जर्नी का, आपकी पूरी स्टार्टिंग से जर्नी लेके का, फ्रॉम चाइल्डहुड टिल डेट। हाँ, तो अमेजिंग अंकुर वो एक होगा। रीज़न ये है कि मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मैं इतना सब कुछ कर लूँगा। ठीक है, जब आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट चाइल्ड। ओके ठीक है, मैं अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ, पर ड्यू टू बिजनेस मैं एक्सट्रोवर्ट भी बना हूँ। हाँ जानबूझ के भाई बिजनेस के लिए वो सब जो चेंजेस करने पड़े थे। पहले मैं रिजिड होता था, अभी बहुत फ्लेक्सिबल हूँ। लाइफ में कुछ भी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता है अभी। तो वैसे बहुत सारा चीज़ें जैसे लाइफ में मैंने देखा है, और जैसे 40 इयर्स में मैंने जैसे 70 इयर्स जी लिया, वैसा वाला फीलिंग है अभी। तो उतना मैच्योरिटी भी एक ओन करते हैं। तो
बहुत सारा ऐसा जर्नी रहा है, तो मेरे हिसाब से ये टाइटल अमेजिंग अंकुश जर्नी, अमेजिंग जर्नी ऑफ अंकुर, हाँ, वो सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो लाइक कुछ एडवाइस आप जो अर्ली 20s में है, जेनजीज है, उनको कुछ एडवाइस देना चाहो जो अभी इवेंट मैनेजमेंट में आना चाहते हैं? या एडवाइस मैं ये दूंगा कि डिसिप्लिन। ओके। जैसे अभी मैं जो भी लोगों को देख रहा हूँ, सो डिसिप्लिन की बहुत बड़ी कमी है। जबकि कोई भी सक्सेसफुल पर्सन होने के लिए डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होगा ना तो आप क्या करोगे, एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे, वैसे टाइम वेस्ट होता जाएगा और आपके लाइफ के जो बहुत क्रूशियल ईयर्स होते हैं ना, वो आपके वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वो एनर्जी नहीं रहेगा। हाँ, जैसे आपको कंपेयर करो और मम्मी पापा को कंपेयर करो, आप पूरी रात जाग लोगे, फिर वो मम्मी पापा नहीं जाग पाएंगे। मम्मी पापा को 12, 1, 2 बजे के बाद वो नींद आई जाएगी। तो वो जो एनर्जी होता है ना, उसका सही टाइम पे, उस टाइम पे, जैसे वो एनर्जी का हम लोगों ने यूज किया था इवेंट में। हाँ, क्योंकि इवेंट में रात पर जागना पड़ता है, दूसरे दिन किसी और का इवेंट होता है, तो यूटिलाइज योर यू नो वो जो आपके बहुत अच्छे ईयर्स होते हैं आपकी, जब एनर्जी एकदम पीक पे होती है, आपका जोश हाई होता है, उस टाइम पे यू शुड फोकस ऑन योर कैरियर। ठीक है, और कैरियर में एक जगह पे टिक के रहो। मेन जो चीज होता है ना, लोग क्या करते हैं कि जैसे इवेंट में आना है तो इवेंट का ABCDEFGH तक आए वो, फिर उनका फ्रेंड है ना कुछ और कर रहा है, ओके, तो वो देखेंगे कि यार इवेंट से बेटर तो मुझे ये लगता है। हाँ, फिर वो वहां से स्विच ओवर होके वहां पे जाएंगे। ओके, वहां पे जाके ABCDEFGH वहां पे भी आएगा, वहां पे बोर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज के प्रो एंड कॉन्स होते हैं। तो वो प्रो पहले देख लिए, फिर कॉन्स आते हैं तो वो गिव अप कर लेते हैं, और उस चक्कर में उनके 5 साल बर्बाद हो गए। फिर तीसरी जगह पे जाएंगे, तीसरी जगह पे जाएंगे तो हर एक जगह पे तो ABCD से स्टार्ट करना पड़ता है। तो आप एक जगह पे रह के ही ABCD से Z तक पढ़ लो ना, वो जगह पे आपने Z तक आपने अचीव कर लिया, तो ऐसा हो जाएगा कि उतना नॉलेज उस जगह पे और किसी को नहीं हो, तो आपका वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो एक जगह पे आप टिके रहोगे। दूसरा है कि पैशनेट होने चाहिए आप कोई भी चीज को लेके, ठीक है, और बहुत ही आप ध्यान रखिए अपने खुद का, क्योंकि अभी क्या है कि आप जैसे जेनजी एक ऐसी जनरेशन है कि जिसने पूरा स्विच ओवर देखा है, जैसे पूरा टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं अभी। हाँ, जैसे AI आ गया है, सोशल मीडिया का फुल यूज उनके टाइम पे हुआ है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, तो उसमें दे आर ऑलवेज प्रोसेसिंग द आइडियाज। उनका दिमाग फ्री नहीं बैठता कभी। ठीक है, अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है ना सबके साथ, शांति नहीं मिल रही, सब लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है फटाक देख के, तो उसका रीजन है कि उनके दिमाग को शांति नहीं मिलती, क्योंकि कांस्टेंट उनके पास फोन होता है, फोन से वो कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता रहता है, प्रोसेस होता रहता है, दिमाग शांत बैठता ही नहीं। माइंड चलता है। और फिर क्या है कि एक टाइम पे सब इमोशंस बाहर निकलते हैं एक साथ, फ्रस्ट्रेशन के रूप में। तो मेरे हिसाब से दे शुड फोकस, वो थोड़ा डिटॉक्स करे मोबाइल से, या तो मोबाइल से डिटॉक्स कर लेके तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो चीज, कि भाई 2 घंटे पहले, क्योंकि आप जब सोते हो और तभी भी थॉट्स लेके सोते हो, तो आपको सुबह उठ के भी एनर्जी फील नहीं होता है। आप जब सोते हो तो शांत होने चाहिए आप, जबकि लास्ट में वो मोबाइल गिर नहीं जाता फेस पे, तब तक वो रहता है, और दैट इज द रीजन वो फ्रस्ट्रेटेड, थोड़े वो फ्रस्ट्रेशन रहता है, और थोड़े उदास भी रहते हैं वो लोग, क्योंकि वो उनका दिमाग थक गया होता है। So someone should prioritize short-term or Yes. long-term goals. Long-term rather goals, than discipline, short-term and negativity. everything. Yes. Okay. Yeah. So once again, thank you for doing this. Yes. So I Welcome. hope this conversation makes a great impact in Yes. 20s and someone willing to join in, Yes, go yes. into event management.